हेलो। सो आज हम लोग माइस्क्वेल का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके सो जस्ट ओपन माइस्क्वेल सीएमडी। ओके सो आई थिंक मैंने तुम लोगों को प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट बताया था, बट बाय डिफॉल्ट जो प्राइमरी की का ऑटो इंक्रीमेंट है वो वन से ही होता है, ऐसे बोला था। आई थिंक वही सिखाया था मैंने। ओके सो जस्ट यूज कर रही हूँ मैं मेरा डेटाबेस एंड जस्ट एक टेबल क्रिएट कर यूज करना है। जस्ट वांट टू शो द टेबल्स। सो इतने सारे टेबल्स है मुझे एंड इसमें से सपोज स्टूडेंट का टेबल मुझे सेलेक्ट करना है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके तो ये स्टूडेंट का टेबल क्रिएट हुआ एंड मुझे इसके अंदर जस्ट प्राइमरी की है या नहीं चेक करना है। सो आई एम यूजिंग डिस्क्राइब स्टूडेंट। ओके जैसे मैंने यहाँ पे लिया, सो सी इस टेबल में मेरे सो देयर इज अ प्राइमरी की है। ओके बट अभी मुझे है ना देखना है यहाँ पे कि ये प्राइमरी की का जो वैल्यू है वो कैसे वैरी हो रहा है। वैरी इन द सेंस कि उसका इंक्रीमेंट कितने का है। अभी अगर हम लोगों ने देखा तो इट्स इंक्रीमेंटेड बाय 1, बट मुझे वो देखना है। देयर इज अ कमांड कॉल्ड एज अ शो वेरिएबल्स। ओके एंड देन लाइक, सो सिंगल कोट में यहाँ पे लिखना है इट्स अ ऑटो INC एंड जस्ट यूज ए परसेंटेज साइन एंड सेमीकोलन हिट एंटर। सो सी ये क्या बोल रहा है तुम लोगों को, इंक्रीमेंट एक से हो रहा है एंड ऑफसेट में स्टार्टिंग वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। सो इट स्टार्ट ए से 1 से हो रहा है एंड इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो तुम लोग इसको चेंज कर सकते हो। तो कैसे चेंज करना है सी, तो उसके लिए कमांड होती है इट्स सेट @@। सो यहाँ पे लिखोगे ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। सो ये होता है बीच का डिफरेंस। तो मैंने यहाँ पे बोला बीच का डिफरेंस 100 करो एंड जो ऑफसेट है, ऑफसेट मीन्स कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे ऑफसेट का जो वैल्यू है वो रख दिया यहाँ पे, सपोज इट्स 10। जैसे मैं यहाँ पे हिट कर रही हूँ एंड नाउ अभी मैं क्या कर रही हूँ, शो का कमांड दिखा रही हूँ तुम लोगों को। सी तो ये क्या बोल रहा है, इंक्रीमेंट 100 है एंड स्टार्टिंग वैल्यू 10 है। सो अभी मैं यहाँ पे ना एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ। सो क्रिएट टेबल STD एंड सपोज इसके अंदर लिख दिया रोल नंबर इंट विच इज माई प्राइमरी की। ओके ओके प्राइमरी की एंड यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ इट्स ऑटो इंक्रीमेंट एंड जस्ट नेम चाहिए स्टूडेंट का विच इज वार के आर एन साइज लिख दिया 20। दैट्स इट। एक सिंपल बताना है मुझे हाउ योर ऑटो इंक्रीमेंट वर्क्स। सो ओके क्रिएट टेबल, सपोज मैं यहाँ पे STD 100 लेती हूँ। RNO इंट प्राइमरी की इट्स ऑटो इंक्रीमेंट कॉमन नेम इट्स varchar 20 हिट एंटर। ओके सो एक टेबल क्रिएट हुआ यहाँ पे। अभी नाउ आई वांट टू इंसर्ट इनटू STD 100 वैल्यूज। सो अभी मुझे इसके अंदर सेलेक्टेड वैल्यू इंसर्ट करनी है। सो आई जस्ट वांट टू इंसर्ट ए नेम। ओके नेम के अंदर मैंने यहाँ पे आके लिख दिया इट्स साया। सेकेंड टाइम लिख दिया यहाँ पे सपोज इट्स सनाया। ओके सो फर्स्ट वैल्यू इज साया, कॉमा देके यहाँ पे लिखेंगे इट्स सनाया एंड नाउ हिट एंटर। एंड जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STD 100। सो सी व्हाट हैपन, ये 10 से स्टार्ट होगा एंड 100 का गैप लेगा। सो दिस इज अबाउट द ऑटो इंक्रीमेंट, यानी तुम लोग ऑटो इंक्रीमेंट का वैल्यू इंसर्ट चेंज कर सकते हो एंड दैट्स व्हाई वी यूज दीज टू कमांड्स। ओके इट्स ऑटो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट एंड ऑफसेट मीन्स कहाँ से स्टार्ट करना है। ओके सो नेक्स्ट इंसर्ट के अंदर मैंने तुम लोग को बोला था कि हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड, इंसर्ट सिंगल रिकॉर्ड एंड इंसर्ट सेलेक्टेड रिकॉर्ड। सो एक वे होता है एज अ डेटा साइंस पर्सपेक्टिव, तुम लोगों को है ना डेटा ऑलरेडी दिया होता है, उसी को हम लोगों को MySQL के अंदर लेके आना पड़ता है। ओके सो बिफोर दैट मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक CSV फाइल क्रिएट करूंगी। सो CSV का मीनिंग होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ओके सो मैं नोटपैड का एक पेज ओपन करती हूँ। जस्ट ओपन ए नोटपैड। ओके एंड कंसिडर करो इस नोटपैड के अंदर है ना, मैं क्या करूँ यहाँ पे जस्ट एक डेटा सेट कर रही हूँ। सो आई एम जस्ट यूजिंग रोल नंबर नेम एंड देन मार्क्स ऑफ दैट कैंडिडेट। ओके यहाँ पे लिख रहा 1 नमन 89, 2 जे 89, कुछ भी लिख दो, सपोज 3 साया, मार्क्स दिया कुछ तो 78। ओके और फिर से यहाँ पे लिख दिया 4 कॉमा जतीन कॉमा इट्स 89।
ओके, या एक काम करती हूँ, मेरे पास एक CSV फाइल है, तो वो मैं लेके आऊंगी यहाँ पे। सो सी, डेटा साइंस के स्टूडेंट की रिलेटेड CSV फाइल है मेरे पास। सो जस्ट यहाँ पे जाऊंगी, जस्ट गो टू नोट्स, डेटा सेट्स। यहाँ पे एक छोटा सा डेटा सेट है मेरे पास। ओके, सो इट इज रिलेटेड बैट्समैन। ओके, सो ये डेटा सेट है मुझे, तो मुझे क्या करना है, इसका डेटा ना लेके आना है इनसाइड ए माइस्क्वेल। तो मैं क्या कर रही हूँ, सी, सो देयर इज ए रिक्वायरमेंट, ये जो भी फाइल है तुम लोगों की वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे होनी चाहिए। सो जस्ट कॉपी इट, Ctrl+C, एंड इसको सेव करना है इनसाइड ए सी ड्राइव। सी में जाओगे, इट्स अ प्रोग्राम डेटा। प्रोग्राम डेटा कभी कभी हाईलाइट नहीं होता है, तो तुम लोग यहाँ से उसको ओपन करो। सो जस्ट राइट डाउन प्रोग्राम डेटा, सो वो दिखेगा यहाँ पे। ओके, एंड देन प्रोग्राम डेटा में जाना है। प्रोग्राम डेटा में जाने के बाद जाना है इनसाइड ए माई एसक्यूएल। ओके, सो जस्ट गो टू माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल में जाने के बाद जाओगे माई एसक्यूएल सर्वर में, माइस्क्वेल सर्वर में जाओगे अपलोड्स के अंदर, एंड अपलोड्स में यहाँ पे जाके वो फाइल जो भी है तुम लोगों की वो सेव करनी है। तो आई थिंक यहाँ पे बैट्समैन नाम की ऑलरेडी एक फाइल है मेरे पास सेव। ओके, सो यस, डन। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, ये फाइल यहाँ पे लेके आनी है, बट देयर इज अ रिक्वायरमेंट है इसी पाथ पे से होना चाहिए वो फाइल। ओके, सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इस पाथ को यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। जस्ट ओपन ही रखते हैं उसको, बाद में लगने वाला है हम लोगों को। ओके, सो अभी चलते हैं हम लोग हमारे माई स्क्वेयर में। सो यहाँ पे आने के बाद क्या किया, फाइल तो क्रिएट हुआ, सेव भी किया, एंड नाउ अभी तुम लोगों को क्या करना है, सी, नॉर्मल CMD ओपन करना है। सो जस्ट क्लोज इट, नॉर्मल माई स्क्वेयर वाला नहीं, जस्ट ओपन ए नॉर्मल CMD। सो मैंने इसको यहाँ पे लिया, जस्ट ओपन इट। जैसे इसको ओपन करोगे, सो उसके अंदर तुम लोगों को अभी कमांड लिखनी है, इट्स अ माई स्क्वेयर। ओके, डैश यू का मीनिंग होता है यूजर नेम, हर एक माई स्क्वेयर का यूजर नेम रूट ही होता है, एंड डैश पी पासवर्ड, एंड यहाँ पे लिखूंगी डैश डैश इट्स लोकल अंडरस्कोर इन फाइल इक्वल टू 1। ये कमांड्स याद रखो, इसी कमांड के थ्रू तुम लोगों को आगे जाना है, एंड हिट एंटर। पासवर्ड पूछेगा तो तुम्हारे पीसी में जो माइस्क्यूएल का पासवर्ड है वो डालो, ये माइस्क्यूएल ओपन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, यूज सेटल सेट ग्लोबल लोकल अंडरस्कोर इन फाइल इक्वल टू 1। ये कमांड यूज करना है, हिट एंटर। इसके बाद क्या करना है तुम लोगों को, यूज करो एनी डेटा टाइप। सो आई एम यूजिंग सुरेखा। ओके, आफ्टर दैट क्या करना है फिर तुम लोगों को, अभी वो डेटा सेट जो मैंने बोला अभी उसको तुम लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है। सो अपलोड करने के लिए क्या करना है, सर्टन स्टेप से वो यहाँ पे फॉलो करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखोगे, सो जस्ट राइट डाउन लोड इन ब्रैकेट लोड डेटा, एंड यहाँ पे लिखोगे लोकल इन फाइल, एंड जो मैंने अभी बोला उसको यहाँ पे पेस्ट करो पाथ। ओके, सो एंड जो भी पाथ दे दोगे, सो उसका जो स्लैश है वो माइस्क्वेल में उल्टा लिखना है। इट्स अ प्रोग्राम डेटा, देन इट्स माइस्क्वेल, एंड यहाँ पे भी लिखो ये। ओके, एंड आफ्टर दैट इट्स अपलोड का भी ठीक से लिखो, एंड क्या नाम दिया था फाइल का, सो आई थिंक इट्स बैट्समैन.csv। ओके, ये हिट करने के बाद बोलना है एंटर। ओके, इसके बाद ओके, अभी मुझे एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा पहले, सो जस्ट लीव इट। टेबल क्रिएट करो पहले। अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये बैट्समैन के अंदर क्या क्या डेटा है वो देखती हूँ पहले। ओके, सो जस्ट ओके, अभी बैट्समैन के अंदर देखो इतने सारे कॉलम्स, ये कॉलम तुम लोगों को वहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा मैन्युअली। ओके, सो मैं क्या कर रही हूँ, इन कॉलम को यहाँ से कॉपी करती हूँ, जस्ट कॉपी, एंड यहाँ पे आके बोलो क्रिएट टेबल इट्स बैट्समैन। ओके, एंड जस्ट इसके अंदर कंट्रोल भी लिख दिया। ओके, बैट्समैन, तो यहाँ पे बैट्समैन का नाम आएगा, सो इट्स वार केयर, साइज लिख दी मैंने यहाँ पे 20, कॉमा, देन नेक्स्ट टोटल रन्स, ये आएगी इंटीजर में, सो इंट, कॉमा, एवरेज ये आएगा फ्लोट में, देन कॉमा, स्ट्राइक रेट जो है, सो यहाँ पे वैल्यू देखो एंड वैसे वहाँ पे एंटर करो। सो स्ट्राइक रेट भी है फ्लोट में, सो जस्ट राइट डाउन फ्लोट, दैट्स इट। सो बैट्समैन आई थिंक ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रही हूँ इट्स बैट्समैन। ओके, एंड नाउ जस्ट क्रिएट इट। ओके, एंड अभी वो कमांड लिखनी है तुम लोगों को जो प्रीवियसली लिखी थी। सो इट्स लोड दिस वन। नेक्स्ट क्या लिखोगे यहाँ पे, इनटू टेबल सॉरी, टेबल का नाम क्या लिखा, इट्स अ बैट्समैन। डन, हिट एंटर, एंड यहाँ पे बोलना है फील्ड्स
टर्मिनेटेड बाय, तो फील्ड्स कैसे टर्मिनेट हो रही है? बाय कॉमा, बिकॉज ये CSV फाइल है। उसके बाद लिखना है लाइन्स टर्मिनेटेड बाय, सो न्यू लाइन के लिए यूज किया जाता है स्लैश एन। लाइन्स हमेशा स्लैश एन से ही होगी। एंड फर्स्ट रो अभी हम लोगों के पास, हम लोगों ने दिया है हेडिंग, सो जस्ट इसमें से हेडिंग रिमूव करना है, तुम लोगों को हेडिंग ऐड नहीं करना है, तो उसके लिए एक लाइन यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, इट्स इग्नोर 1 रोज, ये एक्स्ट्रा का ऐड करना पड़ेगा, चेंज सेमीकोलन हिट एंटर। ओके, सो सी, जो भी बैट्समैन का डेटा है उसके अंदर टोटल 461 रिकॉर्ड्स है। नाउ मैं यहाँ पे बोल रही हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैट्समैन, एंड जैसे तुम लोग इसको देखोगे तो सी सारा बैट्समैन का रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। सो ऐसे तुम लोग CSV की फाइल लेके आ सकते हो। ओके, सो दिस इज द फोर्थ वे टू एक्सेस इंसर्ट डेटा फ्रॉम अनदर फाइल। ओके, क्लियर है सबको यहाँ पे? डन, दैट्स इट। सो अभी ये हुआ। सो अभी मैं चली जाती हूँ मेरे नॉर्मल MySQL के अंदर। सो जस्ट ओपन योर MySQL, जस्ट क्लिक ऑन कमांड लाइन क्लाइंट। सो यहाँ पे अभी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो देखते हैं हम लोग। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटाबेस का नाम, एंड सपोज मैं यूज कर रही हूँ सुरेखा, एंड आई थिंक इसके अंदर एक टेबल है मेरा। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इट्स अ कोर्सेज। ओके, सो देयर इज नो टेबल कोर्सेज। ओके, सो फिलहाल एक टेबल क्रिएट करते हैं हम लोग। सो जस्ट क्रिएट टेबल कोर्सेज। ओके, एंड कोर्सेज के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगी, सो इट्स कोर्स का आईडी चाहिए मुझे विच इज इन इंट, एंड दिस इज माय प्राइमरी की, एंड ये होगा मेरा इट्स ऑटो इंक्रीमेंट। डन। उसके बाद मुझे क्या करना है इसके अंदर, आई जस्ट वांट टू हिट ए नेम। तो यहाँ पे लिख दिया नेम विच इज varchar, साइज लगा दिया इट्स 20, एंड उसके बाद वो कोर्स के रिलेटेड थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना है विच इज अगेन varchar, एंड यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, उसकी साइज थोड़ी ज़्यादा दे रही हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे बोल रहा है इट्स 500 लाइन का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, हिट एंटर। ओके, एंड नाउ माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज व्हाट, इसके अंदर कुछ तो डेटा इंसर्ट करना है। सो मैं यहाँ पे बोलूँगी इंसर्ट इनटू कोर्सेज वैल्यूज, एंड वी आर इंसर्टिंग सेलेक्टेड वैल्यूज ना। सो यहाँ पे बोल रही हूँ कोर्स का आईडी तो नहीं जाएगा, तो जाएगा क्या, कोर्स का नाम जाएगा, एंड उसका जाएगा डिस्क्रिप्शन वैल्यूज। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे आ रही हूँ, कोर्स का नाम मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इट्स DBMS, एंड ओके, सो इट्स सिंगल कोट टेक्स्ट है तो जाएगा सिंगल कोट में। एंड सेकेंड मुझे क्या करना है, कोर्स के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इट इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, it is a database management system. Done. And now I want to insert second one, तो second में मैं यहाँ पे कोर्स का नाम लिख दिया इट्स Oracle. ओके, एंड Oracle के अंदर भी लिख रही हूँ मैं सेम, it is a again it's a database, I think ऊपर का स्पेलिंग रॉन्ग है, इट्स ओके, it is a database, सेम लिखूंगी इट्स अ मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, डन। उसके बाद क्या किया मैंने, फिर एक यहाँ पे लिख दिया इट्स जावा, एंड जावा के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिख दिया मैंने इट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और यू कैन से इट एज अ डस्टेड, इतना करेक्ट हो गया यहाँ पे। सो यहाँ पे बोल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज। डन। ओके, सो ये एक टेबल आया मेरे पास। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे मैच। देन व्हाट इज मैच? सो मैच का मीनिंग क्या होता है, हम लोग टेबल के कंटेंट के साथ डेटा को मैच करेंगे। ओके, सो सी फर्स्ट जब भी मैच लगाओगे, सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि टेबल के अंदर जिसके ऊपर मैच लगाना है उसके ऊपर फुल टेक्स्ट अप्लाई करना पड़ेगा। सो क्या करूंगी मैं यहाँ पे, ऑल्टर टेबल कोर्सेस। ओके, एंड ऐड करना है मुझे क्या, फुल टेक्स्ट। किसके ऊपर करना है, इट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन। डन, सेमीकोलन। ओके, फुल टेक्स्ट अप्लाई करने के बाद अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगी जस्ट सेलेक्ट नेम कॉमा, मुझे डिस्क्रिप्शन भी चाहिए। सो सेलेक्ट नेम कॉमा डिस्क्रिप्शन फ्रॉम, टेबल का नाम लिख दिया कोर्सेज, वेयर मैच में यहाँ पे लिखूंगी वेयर योर डिस्क्रिप्शन ओके अगेंस्ट। सो क्या मैच करना है डिस्क्रिप्शन के अंदर, सो मैच डिस्क्रिप्शन ब्रैकेट में आएगा, एंड यहाँ पे लिखूंगी अगेंस्ट, तो किसके अगेंस्ट चेक करना है। सो मैं यहाँ पे बोलूंगी इट्स अ डेटाबेस। सो इसका मीनिंग क्या होता है, जहां जहां पे डेटाबेस आया है उधर उधर से ये खींच के लेके आएगा। हिट एंटर किया मैंने, सो सी देयर इज अ डेटाबेस कीवर्ड इनसाइड ऑरेकल ओनली, यहाँ पे मेरा स्पेलिंग रॉन्ग हुआ था, सो यहाँ से लेके आया।
सपोज मैंने इतना ही लिया एंड मैंने यहाँ पे बोला कि जिसके अंदर सिस्टम आ रहा है वो सारा निकाल के दो, है ना, इट्स सिस्टम। तो ये क्या करेगा, जिसके जिसके अंदर सिस्टम आ रहा है उसको निकाल के देगा, दैट इज योर मैच फंक्शन। ओके, बट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला होता इट्स क्या बोल दो भी, सपोज सो कंसिडर करूँ मैं जिसके अंदर क्या बोल दूँ फिर से, इट्स अ डेटाबेस ही बोल रही हूँ मैं। ओके, सो डेटाबेस मुझे अभी क्या करना है, एग्जैक्ट मैच निकालना है। ओके, सो माय रिक्वायरमेंट इज व्हाट, आई जस्ट वांट एग्जैक्ट मैच। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने डबल कोट लगा दिया, सो इट गिव्स मी डेटाबेस के रिलेटेड। ओके, एंड अगर मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए मीन्स डेटाबेस वैसा स्पेलिंग वगैरह सब वैसा ही होना चाहिए, सो दैट इज योर एग्जैक्ट मैच। ओके, सो अभी मैं इसके अंदर एक वैल्यू इंसर्ट करती हूँ, सो इंसर्ट इनटू कोर्सेज वैल्यूज एंड अगेन इसके अंदर सेलेक्टेड वैल्यू इंसर्ट करनी है, सो आई जस्ट वांट टू इंसर्ट द नेम ऑफ कोर्स एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, कोर्स का नाम लिख दिया मैंने, अगेन इट्स जावा। ओके, एंड जावा के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इट इज ए डेटाबेस सिस्टम। ओके, जस्ट ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, एंटर। एंड यहाँ पे कर रही हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज। ओके, एंड नाउ ये जो एग्जैक्ट मैच वाला क्वेरी है ना, ये मैं रन कर रही हूँ यहाँ पे, कौन सा, ये वाला जो अभी लिखा मैंने, दिस वन। ओके, सो अभी यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया, सो सी इसने क्या किया, जहां जहां पे मेरा डेटाबेस दिख रहा है एग्जैक्ट मैच करेगा। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे बोला कि नहीं मुझे डेटाबेस मैनेजमेंट चाहिए, है ना, सो इट गिव्स मी डेटाबेस मैनेजमेंट वाला। ओके, एंड फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, ये हटा दिया यहाँ से एंड डेटाबेस मैनेजमेंट लिख दिया, तो ये क्या करेगा, मुझे जहां जहां पे डेटाबेस कीवर्ड आ रहा है यानी इसमें से कोई एक भी आ रहा है तो निकाल के देगा, दैट इज एग्जैक्ट मैच। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, पूरा यही की यही वर्ड आना चाहिए तभी वो एग्जीक्यूट करके देगा, दैट इज योर एग्जैक्ट मैच। क्लियर है? सो नाउ मूव टुवर्ड्स रोल अप। सो रोल अप एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा एग्रीगेट फंक्शन के साथ चलेगा। सो आप बोलोगे कैसे, सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है, सो मैं बोल रही हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इट्स स्टूडेंट। ओके, सो एक टेबल है जिसके अंदर मेरे पास स्टूडेंट के मार्क्स है। तो अभी मुझे क्या करना है, राउंड अप मुझे टोटल मार्क्स भी चाहिए, तो हम लोगों को एक स्पेशल क्वेरी लिखनी पड़ती थी कि सेलेक्ट सम ऑफ मार्क्स, है ना, फ्रॉम स्टूडेंट। तो इससे क्या होता था, मुझे राउंड अप सबके मार्क्स निकल के आते थे, बट मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे ये सारे मार्क्स भी चाहिए एंड उसका एक फाइनल वैल्यू भी चाहिए। ओके, सो फिर उसके लिए मैं क्वेरी क्या लिखूंगी, सी सेलेक्ट नेम कॉमा सम ऑफ क्या चाहिए मुझे, मार्क्स। सो सी अभी मैं आप लोग को ये क्वेरी भी रन करके दिखाती हूँ, फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला नाम उठा के देगा एंड सबका टोटल करके देगा, बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे सारे नाम चाहिए एंड एट द एंड उनका टोटल चाहिए। तो मैं यही क्वेरी को यूज करूंगी, फ्रॉम स्टूडेंट एंड जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगी इट्स अ ग्रुप बाय नेम। ओके, अभी ये ग्रुप बाय का मीनिंग क्या होता है, अगर डुप्लीकेट डेटा होगा तो ये काउंट करके देगा, अभी मेरे इसमें डुप्लीकेट कुछ है ही नहीं। सो एक काम करती हूँ, मैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड थोड़े ऐड करती हूँ, है ना, सपोज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट का तो ये रिकॉर्ड है, इसके अंदर डुप्लीकेट नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज एंड आई जस्ट इंटर। ओके, नमन वाला, नमन के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ तो 78 दिए एंड टीचर का आईडी कुछ तो मैंने यहाँ पे 100 दिया, दैट्स इट। ओके, सो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। ओके, तो उसमें आई थिंक वो 100 नहीं है, तो हिट एंटर। ओके, जस्ट यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, डन। सो अभी मुझे क्या करना है, सी मैं यहाँ पे लिख लूँ सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स एंड मार्क्स का क्या करना है मुझे, सम। so, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ सम ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय नेम। ओके, मैंने इतना किया तो ये क्या करेगा, ग्रुप बाय में नेम कैलकुलेट करके देगा, बट मुझे क्या करना है, उसका राउंड फिगर जो नीचे आ रहा है वो भी चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी विथ रोल अप। तो रोल अप का मीनिंग क्या होता है, राउंड फिगर जितना है वो भी आएगा। सो सी रोल अप में सबका टोटल कितना आ रहा है, अभी सिंपली ये सम ऑफ मैक्स मार्क्स वाला सम ऑफ मार्क्स वाला क्वेरी रन करके देखो, ये ग्रुप बाय वगैरह सब मैं हटाती हूँ एंड जस्ट रन इट। क्या हुआ, इट गिव्स मी 425। सो इसका मीनिंग क्या होता है, सबके मार्क्स को ऐड भी करके देगा एंड उसका फाइनल टोटल कितना आ रहा है वो भी करके देगा। ओके, सो दैट इज द वर्किंग ऑफ रोल अप फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो नाउ मूव करते थोड़ा एडवांस टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू ऐड कंस्ट्रेंट एक्सटर्नली। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं प्राइमरी की डालना भूल गई टेबल के अंदर,
तो मैं पूरा टेबल तो डिलीट नहीं करूंगी ना। सो फिर से उसको कैसे ऐड करना है, फिर ऐड किया तो डिलीट कैसे करना है, तो वो वन बाय वन देखते हैं अभी हम लोग। ओके, सो कंसिडर करो यहाँ पे मैं एक टेबल को ड्रॉप कर रही हूँ, सो इट्स अ ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ओके, एंड नाउ आई वांट टू क्रिएट ए टेबल। सो मैंने यहाँ पे बोला क्रिएट टेबल स्टूडेंट, एंड यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर इंट, सेकेंड लिख दिया नेम विच इज मार्क्स, दैट्स इट। नहीं लिख दिया नेम, ये आएगा इट्स अ वेर कैर, साइज लिख दिया यहाँ पे 20, एंड देन कॉमा, फिर लिख दिया मार्क्स विच इज इन इंटीजर सेक्शन, दैट्स इट। टेबल तो क्रिएट किया, बट बाद में मैं भूल गई कि टेबल में अरे मेरे को प्राइमरी की डालना था, है ना। सो ऐसे नहीं ना कि टेबल को फिर से हम लोग डिलीट करेंगे। सो हाउ टू ऐड प्राइमरी की, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंड फर्स्ट डिस्क्राइब करके दिखाओ, सो डिस्क्राइब स्टूडेंट। सो सी यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर इज नो एनी की, बट नाउ आई वांट टू ऐड की। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी ऑर्डर टेबल स्टूडेंट ऐड प्राइमरी की, एंड किसके ऊपर ऐड करनी है, तो दैट इज ऑन ए रोल नंबर, ठीक है, एंटर हो गया। एंड नाउ टेबल को डिस्क्राइब करो, तो सी यहाँ पे प्राइमरी की आ गई। सो ऐसे तुम लोग प्राइमरी की एक्सटर्नली ऐड कर सकते हो, बट बाद में तुम लोग को लगा नहीं भाई मुझे ये चाहिए नहीं प्राइमरी की, सो क्या करोगे, जस्ट ड्रॉप करना है। सो इट्स ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, डायरेक्टली लिखो ड्रॉप प्राइमरी की। जैसे तुम लोग ड्रॉप करते हो डिस्क्राइब करके देखो, वो प्राइमरी की वहां से चलेगी। सो ऐसे एक्सटर्नली तुम लोग प्राइमरी की ऐड भी कर सकते हो एंड डिलीट भी कर सकते हो। ओके, हाँ, बट प्राइमरी की डिलीट होते टाइम एरर कब देगी। सो कंसिडर करो कि मेरा एक टेबल है, तो मैं इसको ड्रॉप करूँ यहाँ पे, सो इट्स ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ओके, एंड मैंने यहाँ पे ना एक टेबल क्रिएट किया, सो इट्स क्रिएट टेबल स्टूडेंट, एंड इसके अंदर लिख दिया रोल नंबर इन विच इज द प्राइमरी की। ओके, एंड यहाँ पे मैंने इसको बोला कि तू ऑटो इंक्रीमेंट भी हो जाए, सो इट्स ऑटो इंक्रीमेंट। ओके, देन यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट लिया, इट्स वेर कैर, साइज लगा दी 20, दैट्स इट, इनफ, इतना डेटा लिख लूँ मैं। सो यहाँ पे तो ये प्राइमरी की ऐड हुआ, बट बाद में मुझे लगा नहीं मुझे प्राइमरी की को ड्रॉप करना है। सो जब मैं ये वाला सिंटैक्स लगाऊंगी ये नहीं चलेगा। सो सी, जब नॉर्मल प्राइमरी की होगा तो वो चल जाएगा, बट अगर वो ऑटो इंक्रीमेंट के साथ लगा है तो डिलीट नहीं होता है। सो अगर ऑटो इंक्रीमेंट के साथ लग रहा है तो डिलीट कैसे करना है। सो सी, देयर इज अ सिंटैक्स कॉल्ड एज अ प्राइमरी की कॉमा, देन यहाँ पे बोलो चेंज, फर्स्ट चेंज करो रोल नंबर को, किससे, रोल नंबर एंड से, एंड देन उसको ड्रॉप करो। ओके, ओके, चेंज का स्पेलिंग रॉन्ग दिया मैं, सॉरी। सो इट्स चेंज रोल नंबर। सो ये क्या बोल रहा है, पहले क्या करो, रोल नंबर को रोल नंबर इंट में कन्वर्ट करो, यानी उसका प्राइमरी की निकाल दिया, एंड बाद में उसको ड्रॉप करो, ना हिट एंटर, तभी वो ड्रॉप हो जाएगा। ओके, सो इतना याद रखो, प्राइमरी की अगर नॉर्मली लगी है तो ये इतने वाले सिंटैक्स से ड्रॉप होगी, बट अगर उसको ऑटो इंक्रीमेंट लगा है तो वो ड्रॉप नहीं होगी, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड दिस सिंटैक्स। ओके, क्लियर है। सो दिस इज अबाउट द प्राइमरी की। 16 को मैं सीरियस कर लिया। ओके, सो नाउ देयर इज वन मोर कंस्ट्रेंट कॉल्ड एज ए यूनिक कंस्ट्रेंट। तो आई थिंक यूनिक कंस्ट्रेंट मेरा रह गया था बताने का। सो व्हाट इज यूनिक। सो यूनिक कंस्ट्रेंट आधा काम प्राइमरी की का करता है। सो यूनिक के नाम के जैसा ही, वो डुप्लीकेट नहीं आएगा। सो देयर इज ए यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, जस्ट ड्रॉप कर रही हूँ टेबल को, सो जस्ट ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, या इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट का टेबल है, सो जस्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर रही हूँ। सो आई थिंक डेटा उसके अंदर है ही नहीं, सो आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग स्टूडेंट। ये टेबल है, इसके अंदर कोई भी प्राइमरी की नहीं है, बट बाद में मुझे क्या लगा, नहीं इसके अंदर है ना, मुझे यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड करना है, तो क्या करूंगी मैं से उसके लिए। सो इट्स ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ओके, ऐड। सो देयर इज अ कीवर्ड कॉल्ड एज अ कंस्ट्रेंट। कौन सा कंस्ट्रेंट ऐड करना है तुम लोगों को। सो मैंने कंस्ट्रेंट को नाम दिया इट्स अ की वन, कुछ भी दो, एंड यूनिक की अप्लाई करनी है मुझे। सो इट्स UNIQUE, यूनिक, एंड किसके ऊपर लगाना है मुझे, सो दैट इज ऑन रोल नंबर, एंड नाउ हिट एंटर। सो सी, अभी मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, सो सी इसके ऊपर यूनिक का की लग रहा है। ओके, सो ऐसे तुम लोग यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो। तो यूनिक का मीनिंग क्या होता है, उसके अंदर तुम लोग डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं ऐड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, एंड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वन नमन, बाद में मुझे लगा नहीं फिर से मुझे वन लगाना है, इट्स अमन, तो ये नहीं लेगा, इट गिव्स मी एरर। ओके, सो दैट इज द यूनिक कंस्ट्रेंट, कि उसके अंदर एट टाइम एक ही यूनिक वैल्यू जाएगी, डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। ओके, दैट्स इट। अभी नेक्स्ट, सपोज तुम लोग को लगा ना यूनिक कंस्ट्रेंट चाहिए नहीं मुझे, आई जस्ट वांट टू रिमूव इट। सो रिमूव करने के लिए यूज करोगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप, डायरेक्टली कंस्ट्रेंट एज ए इंडेक्स करके काम करता है। इंडेक्स क्या नाम दिया था इंडेक्स का मैंने, की वन, हिट किया, डिलीट हो गया, एंड नाउ डिस्क्राइब करो, तुम लोग का यूनिक कंस्ट्रेंट वहां से डिलीट हो गया। क्लियर है। सो दिस इज अबाउट द यूनिक कंस्ट्रेंट। ओके, अभी नेक्स्ट आता है, फिर सपोज मुझे ऐड नॉट नल ऐड करना था। सपोज जो भी कैंडिडेट का नाम है वो नल नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, है ना,
एंड देन मैं यहाँ पे बोल दूंगी इट्स चेंज, CHANGE, चेंज। क्या किया? ऑल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज, क्या करना है? नेम। ओके, एंड फिर यहाँ पे बोलूंगी नेम को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, फिर नेम varchar। ओके, एंड फिर varchar की साइज यहाँ पे लगा दी 20, एंड मैं यहाँ पे बोलूंगी इट्स अ नॉट नल। सो सी क्या किया? हिट के एंटर। एंड अगर तुम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे, सो सी ये क्या बोल रहा है? देर इज नो नॉट नल वैल्यू नॉट अलाउड। ओके, यानी नल नहीं छोड़ सकते। सो अभी मेरे पीसी में जैसे मैंने बोला कि ये बाय डिफॉल्ट स्पेस लेगा, तुम लोग का पीसी डायरेक्टली एरर जनरेट कर देगा। ओके, एंड आफ्टर दैट तुम लोग को लगा कि नहीं नॉट नल निकालना है ना, तो क्या करोगे? जस्ट ऊपर का ही सिंटैक्स यूज करोगे, ऑल्टर टेबल नॉट नल वाला। सो जस्ट हटा दो नॉट नल। सो क्या करोगे? ऑल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज नेम टू नेम varchar। सो इससे क्या होगा? सी अगर डिस्क्राइब करोगे तो नॉट नल हट गया। ओके, सो दिस इज अबाउट द नॉट नल कंस्ट्रेंट। ओके, सो नेक्स्ट आता है चेक कंस्ट्रेंट को फिर कैसे ऐड करना है। ओके, सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर है ना एक कॉलम ऐड कर रही हूँ। सो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम। सो मुझे ना एक मार्क्स नाम का कॉलम ऐड करना है, इंट, दैट्स इट। ओके, सो अगर तुम लोगों ने यहाँ पे देखा एक मार्क्स नाम का कॉलम ऐड हो गया। सो नाउ मुझे क्या करना है, इसके अंदर है ना चेक कंस्टेंट ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉन्स्टेंट। ओके, एंड कॉन्स्टेंट के अंदर क्या बोलोगे? चेक कंस्टेंट लगाना है तुम लोगों को, है ना। सो मैं यहाँ पे बोलूंगी CH1 K1। ओके, एंड यहाँ पे बोलूंगी चेक, एंड चेक में यहाँ पे लगाऊंगी मार्क्स जो भी है वो ग्रेटर देन 35 होनी चाहिए। देन हिट एंटर, एंड नाउ डिस्क्राइब करो। सो सी इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया है? चेक कंस्टेंट लगाया, बट चेक कंस्टेंट यहाँ पे दिखेगा नहीं। ओके, दैट्स इट। एंड अगर बाद में तुम लोगों को लगा कि नहीं ड्रॉप करना है, तो फिर वही कमांड है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, एंड डायरेक्टली बोलोगे ड्रॉप कंस्टेंट। ओके, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, एंड यहाँ पे बोल दूंगी मैं ड्रॉप कंस्टेंट, कंस्ट्रेंट, एंड क्या लिखा है कंस्टेंट का नाम हम लोगों ने? इट्स CHK1। एंटर, तो ये ड्रॉप हो जाएगा यहाँ से। ओके, सो ऐसे चेक कंस्टेंट ऐड कर सकते हो। सेम वे है डिफॉल्ट भी करना होगा तो। सो डिफॉल्ट के केस में भी क्या करोगे? इट्स ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, है ना। उसके बाद ऑल्टर क्या करना है मुझे? मार्क्स को, एंड सेट डिफॉल्ट कितना चाहिए मुझे? 35। हिट एंटर। ओके, सो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्ट लग जाएगा। डिस्क्राइब करो। सो ये बोल रहा है डिफॉल्ट वैल्यू 35 है, बट बाद में तुम लोग को लगा कि नहीं चाहिए, सो रिको ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। ओके, सो क्या लिखा था कमांड? ओके, से इट्स ऑल्टर टेबल स्टूडेंट अल्टर मार्क्स, है ना। एंड यहाँ पे बोल दूंगी ड्रॉप डिफॉल्ट। सो जस्ट राइट डाउन ड्रॉप डिफॉल्ट, ये 35 नीचे का हटा दो, हिट एंटर। अभी जब तुम लोगों ने डिस्क्राइब किया तो वो हट जाएगा। सो दिस इज अबाउट द डिफॉल्ट। सो ऐसे तुम लोग कंस्टेंट एक्सटर्नली ऐड भी कर सकते हो एंड डिलीट भी कर सकते हो। ओके, क्लियर? डन। एंड देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फिर इसके अंदर। सो देर आर 3 कीवर्ड्स, इट्स इन, एनी एंड ऑल। ओके, सो व्हाट इज इन, एनी एंड ऑल? सो कंसिडर करो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरे पास स्टूडेंट का टेबल है यहाँ पे। ओके, सो नाउ आई जस्ट वांट टू इंसर्ट ए वैल्यू। सो मैंने यहाँ पे बोला इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। ओके, सो आई जस्ट वांट टू एंटर मल्टीपल वैल्यू। सो 1 मैंने यहाँ पे बोला नमन, एंड मार्क्स ऐड किए 90। सेकेंड में मैंने यहाँ पे ऐड किया 2, इट्स सचिन, मार्क्स ऐड किए 89। नेक्स्ट लगा दिया यहाँ पे 3, विच इज साहिल। ओके, मार्क्स ऐड किया कुछ तो 78। दैट्स इट। और थोड़े ऐड करते हैं, सो डेटा विजुअलाइजेशन में अच्छा होगा 4, इट्स साया, एंड इसके मार्क्स लगा दिए 67। दैट्स इट, एंड सेलेक्ट का कमांड यहाँ पे लगा दिया। ओके, सो अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे जिसके मार्क्स 90, 89 एंड 78 है उसका रिकॉर्ड चाहिए। ओके, व्हाट? डिस्प्ले names of those whose marks are 90, 89 और you can say it as a 67। ओके, तो उसको कैसे लिखूंगी मैं फिर? select name from student where marks in। so just write down in multiple के लिए 19, 89 and 67 and semicolon। ओके, so this is about the in। in का मीनिंग क्या होता है? एक दो से ज्यादा कंडीशंस होगी ना तो ऑलवेज गो थ्रू द इन। ओके, नेक्स्ट होता है एनी। सो एनी का मीनिंग क्या होता है? सी मैंने क्या बोला, यहाँ पे कंडीशन डाल दी मैंने, 67 वाले का मुझे रिकॉर्ड चाहिए। ओके, या यहाँ पे मैं ना अपडेट कर देती हूँ सपोज टेबल को।
सो मैं यहाँ पे बोलूँ अपडेट स्टूडेंट सीट मार्क्स इक्वल टू, तो मैं क्या कर रही हूँ 67 मार्क्स एलोकेट कर रही हूँ वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 3, यानी दोनों का सेम होना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर मैंने सेलेक्ट किया सो सी, ओके। एंड नाउ मुझे क्या करना है, यहाँ पे ए नहीं अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इक्वल टू 67। तो इससे क्या हुआ, 60 वाले कैंडिडेट आ गए, ओके। सो अभी मैं ना यहाँ पे क्या करूँ, इसको बंद कर रही हूँ क्वेरी के अंदर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट वेयर, यहाँ पे लिख रही हूँ वेयर रोल नंबर ग्रेटर देन एनी, ओके। तो अभी इसके अंदर रोल नंबर क्या है, 3-4, तो 3-4 से बड़े नंबर है क्या हम लोग के पास, नहीं है, तो ये एम्प्टी रिजल्ट क्या बोल रहा है साया, ओके, हाँ ग्रेटर दिया ना, इक्वल टू नहीं लगाया। सो 3 एंड 4 तो आ गए यहाँ पे, ओके। सो इसमें से इसने क्या किया, साया का नाम मुझे निकाल के दिया, ओके। सो फर्स्ट वाला क्वेरी ने क्या किया, मुझे 3-4 निकाल के दिया एंड 3 तो ग्रेटर देन नहीं है, बट 4 की कंडीशन में उसने लगा दिया। तो सेम मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया एंड दिस इज फॉर लेस देन। तो लेस देन का मीनिंग क्या होता है, पहले दोनों को छोड़ेगा, है ना। सो 67 के केस में कौन आया था, इट्स ऑफ 3 एंड 4, सो इट गिव्स मी ऊपर की, हाँ एन इक्वल टू कंसिडर करता है, सो इट्स अ नमन सचिन एंड साइड को निकाल के दिया मुझे, ओके। सो दिस इज अबाउट द एनी, ओके। एंड नेक्स्ट होता है ऑल। तो ऑल ऑलमोस्ट हम लोग क्या करते हैं, बिगर क्वेरीज में यूज करते हैं, नेस्टेड क्वेरीज में यूज करते हैं। तो वे मैं तुम लोगों को जब भी नेस्टेड क्वेरी का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी तो उस टाइम बता दूंगी, ओके। सो दिस इज अबाउट द सेशन 4, रिमेनिंग सेशन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ओके। थैंक यू।